हिमालय है कॉन्टिनेंटलिटी। हिमालयास और कॉन्टिनेंटलिटी। किस तरह इंडिया के मैप पे हिमालय का इफेक्ट होता है पूरे इंडिया पे, और किस तरह भारत में एक जगह आपका कम बारिश होगा और एक जगह बारिश आपका ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हम पूरा इसमें समझेंगे। तो अगर हम बेटा इंडिया के मैप पर देखें, इंडिया के मैप पर कुछ इस तरह से आपको मैप देखने को मिलेगा। ये एक डेमो मैप है, इसको रियल मैप समझने की कोशिश मत करिएगा, है ना। कुछ इस तरह आपको इंडिया का मैप दिखेगा। इंडिया के मैप में कुछ चीज़ें हमें ये समझनी है कि माउंटेन वगैरह कैसे है। ये जो ऊपर वाला रेंज है, ऊपर वाला रेंज, ये आपका पूरा का पूरा माउंटेन है ना। तो हिमालयास के कितने पार्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिमालयास आर देयर? There are 4 types of Himalayas, not 3. How many types of Himalayas are there? 4 types of Himalayas. हिमालय के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं हम? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। उसके नीचे वाले हिमालय को क्या बोलते हैं? उसके नीचे वाले हिमालय को ग्रेट हिमालय। कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय। उसके नीचे वाले को लेसर, नहीं बेटा शिवालिक नहीं, शिवालिक इज द लोअर पार्ट ऑफ हिमालय। उसके नीचे वाला जो हिमालय होगा हमारा, वो आपका होगा शिवालिक रेंज। कौन सा रेंज? शिवालिक रेंज। अब इनके भी कई सारे हिस्से होते हैं, है ना। उन हिस्सों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा का पूरा उसमें हिमालय है। अब हम देखेंगे ये जो बीच वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? बीच वाला हिस्सा है। ये बीच वाला हिस्सा है, तो इसको हम कहते हैं गैंगेटिक प्लेन। कौन सा प्लेन? गैंगेटिक प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे? गैंगेटिक प्लेन। अब देखो, यहाँ से 2 नदियाँ बहती हैं। एक नदी आपकी है गंगा नदी, और दूसरी नदी कौन सी निकलती है? यमुना नदी। दूसरी जो नदी है कौन सी निकलती है? यमुना नदी, जो कहाँ जाके मिल जाती है? इट गॉट सबमर्ज्ड इन द रिवर ऑफ गंगा। और लास्ट में बंगाल में, गंगा नदी बंगाल में जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से आपको बताने के लिए कि ये वाला हिस्सा तिब्बत का, ये ऊपरी हिस्सा, तिब्बत पे कब्जा किसका बेटा हो गया है? तिब्बत पे इस समय चाइना ने कांकर कर चुका है, चाइना, तो इसको चाइनीज हिस्सा ही मानते हैं। यहाँ से बाबू एक नदी आती है, इस वाले एरिया से एक नदी ऐसे बहते हुए आएगी। इस नदी का नाम है सांगपो रिवर। सांगपो रिवर। कौन सी रिवर है ये? सांगपो रिवर। ये सांगपो रिवर, पहली बात तो ये जान लो, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पे उसका सबसे आखिरी चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। इसका नाम ही नंगा पर्वत है ना। और यहाँ पे इसका एक जॉर्ज है जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है इसका? नामचा बरवा। नामचा बरवा। यहाँ से तिब्बत के पहाड़ों से एक नदी आती है सांगपो रिवर। सांगपो रिवर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेगी, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही सांगपो रिवर एंट्री लेगी, इसका नाम, एक मिनट, ये आपका थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही सांगपो रिवर आएगी, जैसे ही नामचा बरवा से टर्न लेती है, नामचा बरवा से जैसे ही टर्न लेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? नामचा बरवा से टर्न होने के बाद इस नदी का नाम दिहांग होता है।
क्या होता है इसका नाम? दिहांग। दिहांग क्या नाम होता है इसका? दिहांग। उसके बाद देखो ये पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम एक ही नाम रहेगा, दिहांग रिवर। दिहांग नदी जैसे ही आसाम में एंट्री लेगा, आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। आसाम में इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। और आसाम के बाद ये नदी घूम जाती है आपकी बांग्लादेश में, और यहाँ से इस नदी का नाम स्टार्ट हो जाता है जमुना। याद रखिएगा, यमुना नहीं, जमुना। बांग्लादेश में इस नदी को क्या बोलते हैं लोग? जमुना। और यही बांग्लादेश में ही गंगा नदी आकर जमुना मिल जाती है, और लास्ट में ये किस समुद्र में ये नदी अपना डेल्टा निकालती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल। और इस पूरे डेल्टा को हम क्या बोलेंगे? सुंदरबन डेल्टा। इसको हम थोड़ा सा एक मैप पे देखते हैं। ये वाला पार्ट अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल ये 3 नदियों को बता रहा हूँ। तो ये आपका कहलाएगा कौन सा प्लेन? गैंगेटिक प्लेन। एंड दिस वन विल बी ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलेगी, और ऐसे होते हुए गलगोट होते हुए ये नदी कहाँ जाएगी? पाकिस्तान को पूरी चीरती हुई ये नदी कराची के ग्वादर बंदरगाह पर खुलेगी। ये मैं पाकिस्तान हल्का सा बना दे रहा हूँ, ये हल्का सा पाकिस्तान मैंने बनाया। कराची के किस बंदरगाह पे? ग्वादर बंदरगाह पे, और मिल जाती है आपकी अरेबियन सी में। कौन सी सी में? अरेबियन सी में। इस नदी का नाम है आपका इंडस रिवर। इस नदी का क्या नाम है? इंडस रिवर। अब ये इंडस रिवर, तो ये पूरा का पूरा प्लेन क्या कहलाएगा? इंडस प्लेन। क्या कहलाएगा? जो सबसे बड़ी नदी है वो क्षेत्र उसका प्लेन है ना। यहाँ पे देखो हमने भारत के 2 हिस्सों को समझा। एक सबसे ऊपर जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरा का पूरा ही माउंटेन्स है, जो उसके नीचे वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा प्लेन है कि नहीं? अब हम थोड़ा नीचे वाले हिस्से को समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको मैप पे अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे